अच्छा मैडम अनिता मैडम एक इधर मैम एक बार हमारे विद्यालय के प्रांगण में भागी ही वाले हैं, तो सभी बच्चे जिन पलों का और सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, वो पल कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाले हैं। कृपया सभी बच्चे शांति बनाए रखें, शोर न करें भी। तो प्यारे बच्चों, जिन पलों का हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तालियां बजती रही निरंतर और रायपुर रानी ग्राम की सभी जनता तक आपकी तालियां पहुंचे। जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्यातिथि महोदय के लिए, हमारे सम्मानित जो सदस्यगण हैं, आप सभी का हमारे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जोरदार तालियां हमारे तिरंगे को। ये अस्मरणीय पल, कभी न भूलने वाले पल आज साक्षी हैं हमारे विद्यालय के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के। और इन्हीं के साथ मैं सभी बच्चों से, बेटा शोर मत करें प्लीज। जहां पंचतत्व मिलकर सृष्टि का काम करते हैं, जहां पंचतत्व मिलकर सृष्टि का काम करते हैं, देवता की गोद में जिनके आराम करते हैं, दुनिया में केवल एक ही देश है ऐसा जिसे भारत माता कहते हैं। ऐसे देश के राष्ट्रध्वज को आओ हम मिलकर सलाम करते हैं। सरस्वती माता जी के पावन चरणों में पुष्प अर्पण करके मंगलाचरण करें। बेटा ये शोर बहुत हो रहा है बच्चों का, शोर मत करें कृपया।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी पूजारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं त्रिया ओम वागीश्वरी सरस्वती देव्यै नमो नमः। अनिल जी इनको चुप रहें, बच्चों को कृपया, बेटा शोर में बिल्कुल भी आया आपका। और बेटा तुम्हें सुनाएंगे बेटा, जरा शोर मत करें कृपया। ये पीछे जो बच्चे बैठे हैं बेटा, राकेश जी और विजय जी, कृपया शांत रहें बच्चों को। तो इन्हीं शास्त्र वचनों का अनुसरण करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर सुखबीर जी, तो आज के आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह के मुख्य अतिथि पद पर शोभायमान आदर व सत्कार के योग्य अमल धवल कीर्ति स्वामी दिनकर दीप्तिवत देदीप्यमान निराभिमानी मिलनसार और सदैव अपने मुखमंडल पर मधुर मुस्कान को धारण करने वाले और क्षेत्र के आम व खास जनता के दिलों में राज करने वाले, अपने पुण्य और सत्कर्मों के द्वारा राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाले जननायक जनता पार्टी के स्तंभ, ग्रामीण अध्यक्ष और प्रवक्ता, आज के मुख्य अतिथि के पद पर शोभायमान भाग सिंह दमदमा जी कृपया मंच पर आए और अपना आदर सहित जो हमारे स्टाफ प्राचार्य जी से भी अनुरोध है मंच पर आ जाएं और हमारे आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। दो पंक्तियां समर्पित करता हूं भाग सिंह दमदमा जी के लिए, कृपया स्वीकार कीजिए कि लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर यह सुहानी प्रभात हो रही है। भाग सिंह दमदमा जी, कुछ बात तो है आपके व्यक्तित्व की जो हर तरफ आपकी तारीफ और आपकी ही बात हो रही है। जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदया भाग सिंह
दमदमा जी के लिए। बेटा ये मंच के पीछे जो बच्चे हैं कृपया शोर ना करें। तदुपरांत आज के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के पद पर विराजमान शरतकालीन चंद्रमा की कांति के समान शीतल, हल्के के विकास कार्यों में अग्रगण्य, कर्मठ व सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाली, रायपुर रानी ग्राम की शोभा को द्विगुणित करने वाली विशिष्ट अतिथि के पद को अलंकृत करती हुई जिला परिषद पंचकुला के सर्वोच्च पद पर आसीन चेयरपर्सन रितु सिंगला जी, 2 पंक्तियां आपकी प्रशंसा में समर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार कीजिए। बेटा 1 मिनट। हमारे क्षेत्र का नाम और पहचान है आपसे, हमारे क्षेत्र का नाम और पहचान है आपसे, हमारे क्षेत्र की आन बान और शान है आपसे। आपके कोमल व्यवहार ने दिल जीत लिया है सबका, क्षेत्र की जनता के चेहरों पर मुस्कान है आपसे। इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियां हमारे आज की विशिष्ट अतिथि जिला परिषद पंचकुला की चेयरपर्सन श्रीमती रितु सिंगला जी और तदुपरांत सम्मानित अतिथि के पद पर शोभायमान रायपुर रानी ग्राम पंचायत रूपी सरोवर में पुष्पित पंचगण व पल्लवित ग्रामवासियों के सदा हितकारक और गांव के विकास कार्यों में कर्तव्य परायणता से अपनी भूमिका का वहन करने वाले और अपने मृदु व्यवहार से सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले गरिमामयी उपस्थिति से हमारे विद्यालय के प्रांगण में विराजमान सरपंच महोदय श्री मुकेश छाबड़ा जी, आपकी प्रशंसा में भी 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार कीजिएगा। कि सरपंच बहुत देखे, सरपंच बहुत देखे, सरपंच कैसा हो वह आदर्श देखा है आप में। मिलनसार बहुत देखे पर मिलनसार कैसा हो यह हुनर भी देखा है आप में। आपको अपने दिलों में इसलिए बिठाया है रायपुर की जनता ने क्योंकि अपने गांव के लिए कुछ करने का जज्बा देखा है आपने। इन्हीं पंक्तियों से जोरदार तालियां हमारे आज के सम्मानित सदस्य अतिथि के पद को शोभायमान करने वाले सरपंच महोदय श्री मुकेश छाबड़ा जी। इसके अलावा आज के समारोह में सम्मानित अतिथि की भूमिका पर उसको वहन करते हुए अतिथि के पद पर विराजमान शिक्षा विभाग रूपी सरोवर में श्वेत कमलों के समान सुशोभित मनोहर कीर्ति की स्वामिनी और सदा परोपकार की भावना से प्रेरित होकर छात्र हितों में कार्य करने वाली, सेवानिवृत्ति के बाद भी छात्रों के प्रति समर्पित, निराश्रित और बेसहारा बच्चों की उम्मीद की किरण, परम विदुषी सम्मानित अतिथि के पद पर विराजमान श्रीमती रीता कौशिक जी, 2 पंक्तियां आपकी प्रशंसा में समर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार कीजिएगा। आपके आने से विद्यालय और मंच की शोभा बढ़ गई, आपके आने से विद्यालय और मंच की शोभा बढ़ गई, फूलों से सजे इस परिसर की आभा और निखर गई। जैसे ही पता चला रीटा जी, जैसे ही पता चला आप आने वाले हो, देखते ही देखते हमारी सभा बढ़ गई। और रीटा जी हमारे विद्यालय की लेक्चरर प्राध्यापक के पद पर रही हैं। इनका कार्यकाल में व्यवहार कैसा रहा उस पर भी 2 पंक्तियां लिखी हैं, कृपया रीटा जी स्वीकार कीजिएगा। कि विद्यार्थियों की एक आवाज पर, विद्यार्थियों की एक आवाज पर जो दौड़ी दौड़ी आती थी, कक्षा यदि कोई दिखे खाली तुरंत अध्यापन कार्य करवाती थी। हर छात्र और छात्रा से जिनका स्नेह का नाता है, नाम है इनका रीटा कौशिक, जो हम सबको भाता है।
जोरदार तालियां हमारी आज की सम्मानित अतिथि रीता कौशिक जी। तदुपरांत हमारे सम्मानित और तदुपरांत बेटा शोर न करें लड़की है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित श्री सुशील सर जी रायपुरानी से कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां सुशील जी के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात हैं हमारे क्षेत्र में। दो पंक्तियां समर्पण करता हूं सुशील जी को भी कि निकलती हुई किरणें दुआ दें आपको, चढ़ता हुआ सूरज आवेश दे आपको, हम तो देने के कुछ लायक नहीं पर देने वाला हर खुशी दे आपको। जोरदार तालियां सुशील जी के लिए। तदुपरांत हमारे विशिष्ट अतिथि सांस्कृतिक कार्यों में सदा रुचि रखने वाले और विनम्रता के प्रतीक विशेष अतिथि के पद पर आसीन करनैल सिंह जी सरपंच मंडपा, कृपया वो भी मंच पर आए। करनैल सिंह जी सरपंच महोदय हैं मंडपा से, शायद वो अनुपस्थित हैं अभी। और तदुपरांत सम्मानित अतिथियों की श्रेणी में सुनील शक्ति ट्रेडर्स हैं और तदुपरांत हमारे सम्मानित सदस्य कपिल अग्रवाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष जन नायक जनता पार्टी रायपुरानी से, कृपया वो भी मंच पर आए। जोरदार तालियां कपिल जी के लिए भी। दो पंक्तियां समर्पित करता हूं ब्लॉक अध्यक्ष जन नायक जनता पार्टी के अध्यक्ष कपिल जी से कि हम सबके अंदर होता है एक योद्धा, ध्यान दीजिएगा, हम सबके अंदर होता है एक योद्धा, बस उसको जगाना है और इस युद्ध में हर किसी को योद्धा बनकर दिखाना है। हम सैनिक नहीं तो क्या हुआ, हम सैनिक नहीं तो क्या हुआ, जो कर सकते हैं वही तो कर दिखाना है और अपने कर्तव्य को निभाकर ही तो कोई देशभक्त कहलाता है। जोरदार तालियां ब्लॉक अध्यक्ष जन नायक जनता पार्टी कपिल अग्रवाल जी। और इन्हीं के साथ ही हमारे और तदुपरांत विशेष अतिथियों की श्रेणी में बलकार सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष खरवा से, हमारे क्षमा चाहता हूं किसान सेल से ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं पंचकुला से बलकार सिंह जी। जोरदार तालियां बलकार सिंह जी के लिए। और तदुपरांत हमारे मीडिया प्रभार से जो अनवरत पत्रकारिता के क्षेत्र में लगे रहते हैं, हमारे भाई ताज पत्रकार जी और अंकुर भाई जी, ये भी मंच पर आए और अपना सम्मानित पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें स्मृति चिन्ह के साथ। दो पंक्तियां समर्पण करता हूं ताज भाई आपके लिए और अंकुर भाई और भी मीडिया के क्षेत्र से यदि कोई भाई हमारे बीच में विद्यमान है। किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, मैं तो आईना हूं साहब, जो देखूंगा वो लिख दूंगा। ये कार्य है हमारे पत्रकार भाई। और दो पंक्तियां और समर्पण करता हूं हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए भाई ताज जी के लिए, अंकुर जी के लिए। हाँ, मैं एक पत्रकार हूं, मैं चलता फिरता समाचार हूं। हाँ, मैं एक पत्रकार हूं, मैं चलता फिरता समाचार हूं। कलम ही हमारी ताकत है, कलम ही हमारी ताकत है, जान पर अनेकों आफत हैं,
फिर भी कभी मैं न डरता हूं, सदा सच्चाई ही लिखता हूं। हाँ, मैं एक पत्रकार हूं, मैं चलता फिरता समाचार हूं। आवाजहीनों की आवाज हूं, आवाजहीनों की आवाज हूं, लोकतंत्र का मैं साज हूं। आवाजहीनों की आवाज हूं, लोकतंत्र का मैं साज हूं। जनता की आलोचनाओं का फिर भी मैं बनता कई बार शिकार हूं। हाँ, मैं पत्रकार हूं, मैं चलता फिरता समाचार हूं। रोज नई नई खबरों के लिए, रोज नई नई खबरों के लिए मैं दिन रात भटकता हूं। धमकियों को रख किनारे बेबाक पत्रकारिता करता हूं। हाँ, मैं पत्रकार हूं, मैं चलता फिरता समाचार हूं। ये पंक्तियां समर्पित हैं हमारी पत्रकारिता से जुड़े हुए भाई ताज पत्रकार जी, अंकुर भाई जी, और तदुपरांत हमारी विद्यालय की मेजबान प्राचार्य जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आए और हमारे स्टाफ सदस्य हमारी प्राचार्य जी को भी सम्मानित करें, क्योंकि इनकी ही अध्यक्षता और कार्यकुशलता में आज का जो समारोह है ये संपन्न हो रहा है। मैं दो पंक्तियां समर्पित करता हूं हमारी प्राचार्य जी के लिए, कृपया स्वीकार कीजिएगा कि जिस प्रकार कमल पंख बिना, कमल पंख बिना, आरती शंख बिना, गणित अंक बिना, निशा मयंक बिना, पुष्प बाग बिना, गान राग बिना, नयन दर्श बिना और वेद मंत्र बिना व्यर्थ हैं, ठीक उसी के प्रकार प्राचार्य जी के बिना हम और हमारा विद्यालय व्यर्थ है। क्योंकि आदर्श विद्यालय वास्तव में आदर्श हो, इसके लिए सदैव कृत संकल्प आज की हमारी मेजबान प्राचार्य जी का भी आजादी के इस अमृत महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियां हमारे आज के सभी सदस्यों के लिए। मुझे अभी संदेश प्राप्त हुआ है, कृपया एक बार हमारे सभी मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथिगण एक बार मंच पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं, कृपया एक बार मंच पर आ जाएं। बेटा ये मंच के पीछे बाहर आ जाओ, जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। चलो जी पहुंचो। चलो मैडम आप बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बेटा शोर ना करें सभी बच्चे। तो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं विपिन कुमार शर्मा, प्राध्यापक संस्कृत, राष्ट्रीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर रानी, अपनी तरफ से व अपने सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से आज के हमारे जो विशेष अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथिगण हैं, आप सभी का अपने विद्यालय के पावन और पवित्र प्रांगण में पधारने पर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति पर मैं आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि आपको नमस्कार अर्पण करता हूं। क्योंकि आज हमारे लिए व हम सभी के लिए बहुत ही
उल्लास और प्रसन्नता का विषय है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये जो हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है, इसे हमारी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव इस आलोक में मनाया जा रहा है, और जिसका आदर्श वाक्य रखा गया है सरकार की तरफ से कि घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा। साथियों, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, ये इनका जो आदर्श वाक्य रखा है हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा, अक्सर जब भी स्वतंत्रता दिवस का विषय हो या गणतंत्र दिवस का विषय हो, मैं अक्सर अपने बच्चों से और आए हुए अतिथियों से यही कहा करता था कि ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, ये केवल सरकारी शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाना तभी सार्थक हो सकता है जब ये सरकारी संस्थाओं के साथ साथ हर घर में मनाया जाए। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, जिन्होंने हमारी इस उम्मीद को जिंदा रखा है, क्योंकि आज मैं सर्वत्र दिखाई जहां भी जाता है देखा जाता है कि लोग बड़े उत्साहित हैं और तिरंगे को अपने घर पर सजाने के लिए और लगाने के लिए। तो कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए आज के हमारे जो भी सम्मानित सदस्य हैं, आप सभी के आने पर हमारा विद्यालय कितना प्रफुल्लित और प्रसन्न हो रहा है। हमारा विद्यालय मेरे माध्यम से आप सभी को कुछ कहना चाहता है, कृपया ध्यान दीजिएगा कि आज क्यों ना मुझे अपने भाग्य पर अभिमान हो, आज क्यों ना मुझे अपने भाग्य पर अभिमान हो, आप जैसे हो मेहमान और हम जैसे खिदमतगार हो। तो जोरदार तालियां हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए। तो
भाषण देंगे। जैसा कि मुझे अभी अभी संदेश प्राप्त हुआ है हमारे सुखबीर जी के द्वारा कि हमारे आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो आज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसके लिए हमारे सरपंच महोदय मुकेश छाबड़ा जी की तरफ से लड्डुओं का प्रबंध किया गया है। जोरदार तालियां हमारे सरपंच महोदय मुकेश छाबड़ा जी के। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि 15 अगस्त 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि और कार्यक्रमों की जो शोभा है उसमें हमारा जो मुख्य कार्यक्रम होता है उसके विषय में हम कुछ कहना या सुनाना ही भूल जाते हैं। तो मैं कुछ जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। 15 अगस्त 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्यारे बच्चों, शोर मत करें, आप भी ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बेटा सुनाई नहीं देता आपको स्टार्टिंग बैठे। मेरा अध्यापक साहिबान से निवेदन है, कृपया बच्चों के बीच में आ जाएं। बेटा शोर बनाए कार्यक्रम कैसे हो गए? प्लीज सभी, मेरा टीचर साहिबान से निवेदन है, बच्चों के बीच में आ जाएं प्लीज। जरा सुने बच्चों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के विषय में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी तो आप सभी को होनी चाहिए, तभी इन उपलक्ष्यों का मनाना सार्थक होगा। हमारा भारत देश इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाला हमारा जो भारत देश है, ये आजादी के इन 75 वर्षों में इस देश ने मोहब्बत व नफरत के बहुत से पड़ाव देखे हैं और इन पड़ावों से होकर गुजरा भी है। 15 अगस्त भारत के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की दास्तां की बेड़ियों से मुक्ति मिल गई थी। और जैसा कि सुना जाता है कि 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस प्रथम बार हमारे देश में मनाया गया था, दिल्ली में उस समय कोई 20 या 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी वहां, पर लोगों में जो जोश और साहस उस समय देखा गया कि वो 30 हजार को छोड़ो, वो हजारों का या लाखों का आंकड़ा कब पार कर गया, इसका किसी को पता ही नहीं चला। और ये बेटा उस समय की बात है जब आवागमन के साधन बिल्कुल नहीं हुआ करते थे और संदेश देने के लेने के लिए भी कोई हमारे पास साधन मौजूद नहीं था। तो उस वक्त जब आजादी के प्रति इतनी दीवानगी लोगों में थी, तो आज आप लोगों में उतनी आजादी का उत्साह और उन्माद देखने में नहीं आता, क्योंकि आजादी की कीमत वही समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा हो। हमारा सौभाग्य है कि हम उन गुलामी के पलों में पैदा नहीं हुए और ना ही इस समय है, परंतु हम अपने इतिहास को पढ़कर और उस इतिहास को जानकर ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देशभक्तों ने कितना किया हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। यह दिन सिर्फ राष्ट्रीय पर्व या स्वतंत्रता दिवस मनाने तक ही सीमित नहीं है, यह दिवस है उन्माद का, अपने पूर्वजों पर अभिमान का और अपने देश की गौरव गाथा का। क्योंकि मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि भारत को कहा जाता है अनेकता में एकता। भारत विविधताओं वाला देश है और इसके विभिन्न राज्यों में लगभग 121 से ज्यादा तो भाषाएं बोली जाती हैं और 270 के करीब मातृभाषाएं बोली जाती हैं। सब राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, पर इन सब के बावजूद भी हमारा भारत देश एक है। देश के हर राज्य गर्व व उल्लास के साथ आज इस 15 अगस्त को अकेला हमारा हरियाणा राज्य ही नहीं, पूरा देश बड़ी खुशी और उल्लासता से इसे मना रहा है, क्योंकि दिन वो आज आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है, तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को देखो हमारा ध्वज कैसे फहरा रहा है।
आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची होगी जब तक एक बूंद भी हमारे शरीर में लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो जोरदार तालियां हमारी भारत माता के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो इन्हीं जय घोषणा